So hello guys, welcome to the very first video of Price Trading. So let me quickly introduce myself. My name is Pushkal Singh and I have been trading full time for the past 2 years, and my only motive to start this channel is to share the knowledge that I have gained through my experience in the market. So on this channel we will be discussing about all the troubles that a person faces in their trading journey, because trust me, I have been through all that and I know how does it feel. I know how to overcome all those fears and all those emotions, and let's get started. Okay, so ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कोई बोलेगा कैपिटल, कोई बोलेगा स्ट्रैटेजी, बट द राइट आंसर इज ट्रेडिंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क टू रिवॉर्ड। तो तीनों चीज़ों को एक एक करके समझते हैं एंड फिर लास्ट में देखते हैं कि कैसे ये तीनों चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सो ये टाटा मोटर्स का चार्ट खोल लिया मैंने फॉर एग्जांपल। इसमें अब सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं कि सपोज किसी की कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है, उनको नहीं मतलब होता कि स्टॉप लॉस कितने का आ रहा है, कि स्टॉप लॉस 5 रुपये का है, 10 रुपये का है, 15 रुपये का है, 2 रुपये का है। उनका सेट होता है कि भाई मैं तो टाटा मोटर्स में काम करूँगा तो 500 क्वान्टिटी उठाऊँगा सीधा, बाय सेल जो भी हो, मैं जो ऑर्डर पंच मारूंगा 500 क्वांटिटी का मारूंगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इज़ इट पॉसिबल कि हर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस सेम आए? द आंसर इज़ नो। कभी आपका स्टॉप लॉस 5 रुपये का आएगा, कभी स्टॉप लॉस 10 रुपये का आएगा, कभी 8 रुपये का आएगा, कभी 2, 3, 4, हर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस अलग आएगा। तो अगर पहले ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 5 रुपये का आया, 5 × 500, तो ये हो गया आपका 2500। चलो ठीक है, 2500 का स्टॉप लॉस ले लिया आपने। तो इस हिसाब से तो आपका हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस 2500 का होना चाहिए। चलो ठीक है, दूसरे ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये का आ गया, ठीक है, तो ये तो आपका 5000 रुपये हो गया। अब तीसरे ट्रेड में स्टॉप लॉस अब 2 रुपये का आ गया, तो ये तो आपका 1000 रुपये का हो गया स्टॉप लॉस। तो ऐसे सिनेरियो में जहां लोगों ने अपनी क्वांटिटी फिक्स करी होती है, इसमें इनका रिस्क मैनेज कैसे है? रिस्क मैनेज नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट सेज कि भाई मेरे को नहीं मतलब मेरा स्टॉप लॉस कितने का आ रहा है, 2 रुपये का आ रहा है, 5 रुपये का आ रहा है, मैं क्वांटिटी उतनी उठाऊंगा कि जो मैंने रिस्क प्लान किया हुआ है। ठीक है, कि सपोज इसी एग्जांपल में अगर ये किसी एक्स पर्सन की कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है और इसने प्लान किया हुआ है कि मैं हर ट्रेड में 1% का रिस्क लूँगा, बस 1% उसका मैक्सिमम है। अभी हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है, जिनकी कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है वो 0.5% का भी लेते हैं, कोई 2% का भी लेता है, कोई 1.5 का भी लेता है, बट आइडियल केस इज़ 1%। हाँ, तो इस केस में जो हमारे पर्सन एक्स है, इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं पर ट्रेड में 1% का रिस्क लूँगा। 1 लाख का 1% हो गया 1000 रुपीज़। तो रिस्क मैनेजमेंट सेज कि भाई आपको क्वांटिटी इतनी उठानी है, बाय और सेल जो भी हो, कि जब अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा PNL -1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या हो गया, रिस्क बिल्कुल भी मैनेज नहीं है। तो इस केस में अगर इनके 3-4 स्टॉप लॉस लाइन में हिट हो गए तो इनको रिकवर करने में इनका कोई हिसाब नहीं है। हिसाब नहीं है एज इन कि इनको खुद ही नहीं पता कि इनके कितने ट्रेड में या किस रिस्क टू रिवॉर्ड में इनका जो 2-3 स्टॉप लॉस हिट हुए वो कवर होंगे, क्योंकि हर ट्रेड में तो इनका स्टॉप लॉस अलग आ रहा है। अब इस केस में क्या होगा, जहाँ पे हमारा रिस्क पहले से प्री डिफाइन है कि यहाँ मेरा पर ट्रेड पे रिस्क 1% का होगा, डैट इज़ 1000 रुपीज़ का। इसमें क्या होगा, हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्वांटिटी से। हम जो हमारा स्टॉप लॉस का जो अमाउंट है या जो हमारी कैपिटल का जो रिस्क % है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्वांटिटी से। ज़रूरत पड़ी अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो हम क्वांटिटी कम कर देंगे, स्टॉप लॉस छोटा है तो हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे। अब इस केस में क्या होगा, हमें सपोज हमारे 3 स्टॉप लॉस हिट होगा बैक टू बैक, हमें तब भी पता होगा कि मेरे को कितना रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए कि मेरा पहले के जो 3 स्टॉप लॉस हिट हुए वो मेरे कवर हो जाए। अब ये चीज़ वीडियो में आगे बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। अब ये तो क्लियर होगी हमारी रिस्क मैनेजमेंट की चीज़, कि जो हमारी कैपिटल का जो रिस्क % है इस केस में डैट इज़ 1%, हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वी विल कॉम्प्रोमाइज़
अपनी क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी कैसे डिसाइड होती है उसे बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। अब उसके लिए हम ऊपर आते हैं, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, नवंबर का खोला हुआ है मैंने ऐसे ही रैंडम। तो यहाँ से हमारा सेकंड टॉपिक आता है, दैट इज़ पोजीशन साइजिंग। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी क्वांटिटी उठानी है, क्लब अगर शॉर्ट का ट्रेड है तो सेल करनी है, लॉन्ग का ट्रेड है तो फिर बाय करनी है, कि इतनी क्वांटिटी उठानी है कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो अभी हमने समझा है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए उससे। ठीक है, तो उसके लिए लोगों ने आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए होंगे, बट मैं आपको एक सिंपल सा टूल बताता हूँ। कोई भी ब्रोकर या फिर ट्रेडिंग व्यू किसी पे भी जाओगे ना, उस पर दो टूल होते हैं। यहाँ पे जाके एक होता है लॉन्ग पोजीशन, एक होता है शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पे जाएंगे, जहाँ पर भी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, सपोज यहाँ पे करना है, यहाँ पे टैप किया, रेड वाला इज़ स्टॉप लॉस, ग्रीन वाला इज़ टारगेट। ग्रीन वाले का कुछ काम नहीं है तो इसको भी हटाओ, रेड वाले पर ध्यान देते हैं। इस केस में मान लेते यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है इस कैंडल पे, स्टॉप लॉस आपके इस कैंडल के नीचे, यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है हमारा 11 रुपीज़ 15 पैसे का। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, डबल टैप करेंगे। यहाँ पे सपोज़ एग्जांपल में हमारी कैपिटल थी 1 लाख रुपीज़ और यहाँ पे हम अपना रिस्क डाल देंगे 1%। सो हमने क्या किया, यहाँ जो अकाउंट साइज़ है, ये जो अकाउंट साइज़ है यहाँ पे डाल दी हमने अपनी कैपिटल, और जो रिस्क है यहाँ पे डाल दिया हमने रिस्क परसेंटेज। सो अब ये टूल क्या करेगा, ये हमें ये जो क्वांटिटी दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे 89 लिखा रहा है, ये उतनी क्वांटिटी बताएगा हमें कि जिससे हमारा रिस्क मैनेजमेंट खराब ना हो। 1 लाख की कैपिटल थी, हमारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पर ट्रेड में हमें 1% का रिस्क लेना है, विच इज़ 1000 रुपीज़। ये टूल में हमने डाल दिया यहाँ पे 1 लाख कैपिटल डाल दी, 1% वो डाल दिया रिस्क, क्वांटिटी इसने बताई 18। अब इसे ज़रा चेक कर लेते हैं, 89 इंटू 11.15 कितने का स्टॉप लॉस आ रहा है, 992.35। तो ये जो टूल है ये हमें ये बता देता है कि हमें कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, और यही सेम शॉर्ट में भी काम आ जाता है। शॉर्ट में भी जाके अगर इसको हम 1 लाख कर देते हैं और रिस्क इसको डाल देते हैं हम 1%, तो ये भी हमको वही सेम चीज़ बताएगा। तो अब सपोज़ यहाँ पे हमने 89 क्वांटिटी ली और मान लेते हैं इस केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हमारा PNL क्या शो हो रहा होगा इस समय, -1000 भी नहीं, कितना आ रहा था, 992 -992। अब एक ट्रेड और लिया, सपोज़ हमने कहीं पे कोई, चलो शॉर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ चलो, सपोज़ यहाँ पर हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, स्टॉप लॉस हमने लगाया इसके ऊपर, 186 क्वांटिटी ये दिखा रहा है, 186 इंटू स्टॉप लॉस कितने का, 5.35, 995। हमारा रिस्क मैनेजमेंट बोलता था कि पर ट्रेड हमें 1000 रुपीज़ का रिस्क लेना है, इसने 995 का स्टॉप लॉस दिखा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलो मान लेते हैं कि हमारा इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पे क्या रहा हमारा, 992 पहले ट्रेड का, दूसरे ट्रेड का 995, तो इसको कर दे प्लस 992, 1987। चलो एक काम करते हैं, इसको ना पूरा 2000 मान लेते हैं। सपोज करो 2 ट्रेड लिए, दोनों में 1000 का रिस्क था हमारा, हमारी कैपिटल का 1%, और दोनों में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आती है तीसरी चीज़, रिस्क टू रिवॉर्ड सेज कि भाई रिस्क मैनेजमेंट मेरा ओके है, पोजीशन साइजिंग भी मेरी ओके है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड कहता है कि भाई अगर तुमने रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं कैच किया तो आप कितने भी अच्छे ट्रेड कैच कर लो, आपका PNL ओवरऑल मंथ एंड या फिर हो सकता है क्वार्टरली या फिर ईयरली रेड में दिखेगा। ऐसा क्यों? सबसे पहली चीज़, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जो हमारे एग्जाम्पल में उसमें हमारा PNL शो हो रहा था -2000, क्योंकि हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे, ठीक है, बट क्या ये एक्चुअल में सिर्फ 2000 रुपये का लॉस है? थियोरेटिकली यस, प्रैक्टिकली नो। क्यों? ये 2000 का लॉस सामने दिखाई दे रहा है, इसमें अभी ब्रोकरेज और चार्जेस इंक्लूड नहीं है। मान लेते हैं चलो 150-200 रुपये ब्रोकरेज लग गई, 200 मान लेते हैं,
तो इसमें 200 प्लस किए तो ये हो गया हमारा 2200 रुपये। अब सपोज़ ये मंडे का दिन था, ठीक है, अरे मंडे का दिन था, ये मंडे को 2000 का हमने लॉस बुक किया और 200 रुपये की ब्रोकरेज लग गई, तो टोटल लॉस हमारा कितना हुआ 2200। ये ब्रोकरेज का आपको कोई बताता नहीं है, बट ब्रोकरेज इज़ ऑल्सो आवर एक्सपेंस। हम चाहे प्रॉफिट करें चाहे लॉस करें, ब्रोकर तो अपने पैसे काटेगा ही काटेगा, ठीक है। तो ब्रोकरेज को कभी इग्नोर करना नहीं चाहिए, बट बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। बट एक्चुअली होता क्या है, जिस दिन जब प्रॉफिट होता है ना, उसमें ये थिंकिंग आती है ठीक है जो ब्रोकरेज होगी काट लेगा, लेकिन जिस दिन लॉस बुक करते हैं ना, उस दिन ये चीज़ दिमाग में आती है कि नहीं 2000 का लॉस है, उसके बाद इतनी ब्रोकरेज काटेगा तो टोटल लॉस हमारा ये है। अब यूजुअली रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता दूं, रिस्क टू रिवॉर्ड होता है कि जो हमने अमाउंट रिस्क किया है, हम उसके बदले में कितना रिवॉर्ड कैच कर रहे हैं, कितना रिवॉर्ड मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड अगर कोई बोलते हैं, विच मीन्स कि 1000 रुपये का स्टॉप लॉस और 1000 रुपये का प्रॉफिट। 1:2 इज़ 1000 रुपये का स्टॉप लॉस 2000 का प्रॉफिट। 1:3 इज़ 1000 रुपये का स्टॉप लॉस 3000 का प्रॉफिट। यूजुअली लोग बोलते हैं कि 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड ओके है, बट मैं कहता हूँ 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड ओके नहीं है। क्यों? मंडे को अगर आपने 2 ट्रेड लिए, आपके 2 स्टॉप लॉस लग गए, 2000 का लॉस हुआ, 200 रुपये ब्रोकरेज गई, टोटल लॉस 2200 रुपये। ट्यूसडे को अगर आपका एक टारगेट हिट भी हो गया 1:2 का, अब आपको लगेगा 1:2 का टारगेट हिट हुआ तो PNL होगा +200। जब ब्रोकरेज वो इसमें काट रहे तो इसमें भी तो काटेगा। इसमें मान लेते 100 रुपये लग गए ब्रोकरेज, तो इसमें 100 रुपये अगर ब्रोकरेज लग गई तो यहाँ पे आए हमारे 1900 रुपये। अब मंडे को गए कितने थे 2200, पहले ट्यूसडे के पहले ट्रेड में आए कितने 1900, कितने रुपए लॉस में अभी 300 रुपये, ठीक है। अब इंट्राडे अगर आप करने जाओगे तो आपको दिन के 2 ही ट्रेड मिलेंगे ढंग के, क्वालिटी ट्रेड जिन्हें हम कहते हैं, और देखा जाए तो इंट्राडे में दिन के 2 ट्रेड ही इनफ है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। 1:3 तो मिनिमम होना चाहिए। ऐसा क्यों? 1:3 अगर हमने कैप्चर किया, 3000 का हमें प्रॉफिट हो गया, ब्रोकरेज गई 100 रुपये, ठीक है, टोटल बेटर 2900। तो देखा है तो ये भी 1:3 हमें पूरा नहीं मिला, ये भी 1:2.9 मिला है हमको। द थिंग इज कि 1:2 तो लॉन्गर रन में काम करेगा ही नहीं, 1:3 काम कर सकता है लॉन्गर रन में, मतलब 3 तो मिनिमम है ही, 1:3 से नीचे तो काम करना ही नहीं। अगर कोई ट्रेड मिल रहा है जिसमें आपको दिख रहा है कि भाई इसमें 1:3 का रूम है ही नहीं, तो वो ट्रेड लो ही मत, छोड़ दो। सो अब देखो, अब थोड़ा ना कंक्लूजन पे आते हैं। पहली चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट, विच सेज कि वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद आर क्वांटिटी। मतलब जो हमारी कोई भी स्टॉक हो उसकी क्वांटिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कम ज़्यादा डिपेंडिंग अपॉन आवर स्टॉप लॉस, लेकिन जो हमारा रिस्क परसेंटेज है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके बाद आता है हमारा पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग सेज कि ऐसे कितनी क्वांटिटी लेनी है कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट ओके रहे। इसके बाद आता है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड सेज कि अगर मैं 1000 रुपये का स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट में मैं कितना रिवॉर्ड कैप्चर कर रहा हूँ। यूजुअली लोग कहते हैं 1:2, बट मैं कहता हूँ मिनिमम 1:3 तो कैप्चर करना ही करना है, तभी लॉन्गर रन में आप सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में। 1:2 पे सर्वाइवल नहीं है, और 1:1 पे तो है ही नहीं। 1:1 तो मतलब फिर आप टाइम पास कर रहे हो। सो दिस इज़ हाउ रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क टू रिवॉर्ड, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आपकी ये तीनों चीज़ टिक है ना, ये और ये, तो देयर आर चांसेस कि आप मार्केट से कुछ रिटर्न निकाल पाओ। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ ख़राब है ना आपकी, कि चलो आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, पोजीशन साइजिंग भी ठीक है, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ख़राब है कि आप 1:1 या 1:2 पे बाहर निकल रहे हो, या 1:1.5 पे बाहर निकल रहे हो, तो लॉन्ग रन में ये आपको दिक्कत देगा। या आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, रिस्क टू रिवॉर्ड सही है, लेकिन पोजीशन साइजिंग ख़राब है। रिस्क मैनेजमेंट में आपने सोचा तो हो दिमाग में कि हाँ 1% लॉस, लेकिन आप क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या है भाई, जब आप क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे फिर आपका
पोजीशन साइजिंग ख़राब होगी, पोजीशन साइजिंग ख़राब होगी तो आपका रिस्क मैनेजमेंट ख़राब होगा, रिस्क मैनेजमेंट ख़राब होगा तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ख़राब होगा। सो बेसिकली इन तीनों में से अगर एक भी चीज़ ख़राब हुई तो आपकी बाकी की दोनों चीज़ें अपने आप ख़राब हो जाएगी। सो टू फाइंड बेटर ट्रेड्स यू हैव टू मेक श्योर कि आपका रिस्क मैनेजमेंट, मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार, कि आपका रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क टू रिवॉर्ड, ये तीनों चीज़ें आपकी टिक होनी चाहिए, तभी देयर आर चांसेस कि आप मार्केट से लॉन्गर रन में, डेली तो नहीं, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे मार्केट से कुछ रिटर्न निकाल पाओ। देखा, तो ये जो चीज़ मैंने बताई कि ये तीनों इंटरलिंक्ड कैसे है एंड इन तीनों का टिक होना, अगर आपको ट्रेड ले रहे हो उससे पहले इन तीनों का टिक होना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आपको शायद ही किसी ने बताई हो, क्योंकि ये चीज़ मैंने सिर्फ और सिर्फ मार्केट में दिमाग खपा के मेरे को अपने एक्सपीरियंस से ही समझ आई है, और तभी मेरे को समझ आया कि भाई 1:3 पे ही सर्वाइवल है, 1:3 से नीचे तो सर्वाइवल है ही नहीं मार्केट में। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यहीं का यूज़र नेम आ रहा होगा, pricewise.trading के नाम से है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट।